पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव। 2 अप्रैल को अपना नामांकन भी वो दाखिल करेंगे। पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आपको बता दें, पूर्णिया से ही आरजेडी ने बीमा भारती को अपना महागठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें, पप्पू यादव ने हाल में ही अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था, जिसके बाद बिहार में इंडी गठबंधन की तरफ से उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना थी, लेकिन गठबंधन की तरफ से पूर्णिया सीट पर आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती को उतार दिया गया, जिसके बाद पप्पू यादव के पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अब खबर ये कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और 2 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मेरे सहयोगी आशुतोष मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष का मैं रुख कर रही हूँ। आशुतोष, हमने पहले भी जब सूची जारी हुई थी महागठबंधन की, उस पर चर्चा की थी और पप्पू यादव को ही लेकर के पहला सवाल आपसे किया था। अब पप्पू यादव ने ये कहा है कि कांग्रेस के सिंबल पर, क्योंकि पार्टी का विलय तो वो कांग्रेस के साथ कर चुके हैं, पूर्णिया से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। महागठबंधन भी अपना कैंडिडेट मैदान में उतार रहा है। कांग्रेस के सिंबल पर पप्पू यादव भी नामांकन कर रहे हैं। ये किस तरह का गठबंधन है? देखिए, पप्पू यादव का ये ऐलान महागठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि जिस अंदाज में टिकटों का बंटवारा हुआ है, कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा, यानी कई नेता इस बात से नाराज हैं कि आरजेडी के समक्ष कांग्रेस नतमस्तक हो गई है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी का है। नतीजतन जो भी नेता कांग्रेस के हैं वो दबे जुबान बोल रहे हैं। कुछ नेताओं ने इसकी शिकायत सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी की है कि हम कांग्रेस के स्वरूप में आरजेडी के पिछलग्गू बन के नहीं रहना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में पप्पू यादव ने पूर्णिया से टिकट पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो देखने लायक ये बात होगा कि कांग्रेस अपना सिंबल देके पप्पू यादव को उतारती है या पप्पू यादव किसी अन्य स्वरूप में लड़ते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। फिलहाल पप्पू यादव ने यह ऐलान कर दिया है कि 2 अप्रैल को वो नामांकन करेंगे। तो निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि महागठबंधन के तरफ से आरजेडी के कैंडिडेट के रूप में बीमा भारती को सिंबल दिया जा चुका है, वो वहां से कैंडिडेट निर्धारित है। और ऐसी स्थिति में यदि पप्पू यादव मैदान में उतरते हैं, जिसको लालू परिवार और आरजेडी ने सिरे से खारिज कर दिया है, यदि इस तरह का रगड़ा की स्थिति होगी तो महागठबंधन की सेहत पे प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस के कई नेता इस बात से खफा हैं कि इस बार के सीट शेयरिंग में कांग्रेस को नजरअंदाज किया गया है, दोयम दर्जे की पार्टी माना गया है, पिछलग्गू बना के रख दिया गया है। तो ये शिकायतें हैं और ऐसी स्थिति में यदि पप्पू यादव को कांग्रेस टिकट दे देती है, यानी अपना सिंबल दे देती है, मतलब साफ है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। कांग्रेस के कुछ और लीडर जो अपने मन मुताबिक सीट लड़ना चाहते थे, उनके भी स्वर तेज होंगे और महागठबंधन में विखंडन भी हो सकता है। ठीक है, आपने दूसरे नेताओं का जिक्र किया कि उनके भी तेवर और तल्ख हो सकते हैं। इसमें अब दूसरा नाम मैं जो लेने जा रही हूँ वो है कन्हैया कुमार का। पहले वो लेफ्ट की टिकट पर जिस सीट से उम्मीदवार थे वहां पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी, इसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन इस बार जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, चुनावी मैदान में थे, वहां का टिकट तो दूसरी पार्टी को मिल गया। क्या कन्हैया कुमार भी टिकट की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, बेशक कन्हैया कुमार इस बात से नाराज भी हैं। उन्हें उम्मीद थी कि बेगूसराय की सीट इस बार कांग्रेस को मिलेगी और कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में वो मैदान में आएंगे, क्योंकि पिछले बार कन्हैया कुमार ज़बरदस्त फाइट में थे, ठीक ठाक वोट लाए थे और इस बार वो उम्मीद जता रहे थे। लेकिन जिस रणनीति के तहत महागठबंधन में आरजेडी अपनी भूमिका निभाई, खास करके युवा चेहरों को एक तरह से कहें दबाने का प्रयास की, जैसा कि बीजेपी का भी आरोप है, कुछ कांग्रेस के नेताओं का भी आरोप है, उसके तहत निश्चित रूप से जब पप्पू यादव खुलकर मैदान में आ जाएंगे तो कन्हैया कुमार के भी स्वर ऊंचे हो सकते हैं, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। और हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर जो बातें चल रही है कि क्यों ना हम 40 सीट पर चुनाव लड़ जाएं, यदि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सहमति मिल गई, आदेश मिल गया, तो कांग्रेस इस स्वरूप में भी चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में
जो पप्पू यादव ने पहल की है वो देखने लायक होगा कि इस पहल के बाद आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया आती है, आरजेडी किस तरह से इसको देख रही है, या आगे की आरजेडी की क्या रणनीति होगी, ये देखने लायक होगा। लेकिन फिलहाल सब कुछ महागठबंधन में ठीक नहीं है। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने सीट को इस वजह से छोड़ चुके हैं क्योंकि वो सीट आरजेडी के खाते में चला गया है और आरजेडी अपनी एक रणनीति के तहत सीट शेयरिंग करा के कांग्रेस को कहीं ना कहीं बिहार में आईना दिखाई है, जिस बात की नाराजगी कांग्रेस नेताओं को है। बहुत शुक्रिया आशुतोष, विस्तार से तमाम स्थितियों का आकलन करते हुए हमें फैक्ट्स बताने का।